गुड मॉर्निंग गाइस। आज आपका कॉस्ट का पार्ट 5 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में संबंध, यानी कि जो विभिन्न कॉस्ट है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, उसके बीच में संबंध क्या है। जैसे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, इस प्रकार से डिफरेंट टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। और जनरली से एक एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, जो कि आपका 5 नंबर का रहता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका टीसी और एमसी, यानी कि टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इन दोनों के बीच में क्या है, तो पढ़ाने के दौरान मैंने बीच में समझाने में आपको बताया था कि आखिर डायग्राम किसका क्या बनेगा। तो यहां पे देखिए, जो एमसी जनरली बनाते हैं हम लोग, इस टाइप का डायग्राम दिखता है आपको, इस टाइप का आपको डायग्राम दिखेगा। और जो टीसी आपको जनरली इस टाइप का दिखेगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इसको देखते हुए देखो, कोई भी चीज को ना आप रटो मत, इसको देखते हुए क्या करो कि आप डायग्राम को बनाओ। जैसे डायग्राम तो बना लिए, देख लिए, मन में बैठा लिए डायग्राम ऐसे बनेगा, उसको देखते हुए कुछ पॉइंट्स लिख दो, आपको जनरली तुरंत 5 नंबर मिल जाए। कैसे करना है, आप डायग्राम को देख रहे हो, ये भाई ये एमसी है, टीसी है। पहला पॉइंट बोल रहा है आपको, व्हेन एमसी फॉल्स देन टीसी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। देखो एमसी फॉल माने फॉल, इसमें समझ में नीचे गिरता है। तो व्हेन एमसी फॉल एंड व्हेन एमसी फॉल देन टीसी इंक्रीजेस डिमिनिशिंग रेट। अब यहाँ पे क्या है कि देखो एमसी का ये वाला है, तो ये जो पोजीशन दिख रहा है तुमको, ये देखो नीचे की ओर आ रहा है। एरो बना दिए समझाने के लिए, दूसरे पेन से आपको बना दे रहे हैं। एरो बताया समझाने के लिए। यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि देखो नीचे गिर रहा है ना, इसीलिए लिखा गया व्हेन एमसी फॉल। जब एमसी नीचे गिर रहा है तो टीसी का कंडीशन क्या होगा, यानी कि कहते हैं ना कि जब एक दोस्त नाराज है तो दूसरे का कंडीशन क्या होगा। तो यहाँ पे भी क्या है आपका कि जब एमसी गिर रहा है तो टीसी का कंडीशन क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है, टीसी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। टीसी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन कितना स्लो मोशन में। अब जैसे कि मान के चलो, एक उदाहरण दे रहे हैं, ये सब में आपको लागू होगा, ये बात हमेशा याद रखना कि डिमिनिशिंग रेट और इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, दोनों तो बढ़ता ही है। जैसे यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब कि बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है। क्या हो जाएगा इसका मतलब कि जैसे कि तुम लोग देखते हो जो दौड़ लगाता है, जो एथलीट है, स्टार्टिंग में क्या करता है, जैसे मान लो चलो 100 मीटर का रेस है या फिर 500 मीटर का रेस है, तो वहां पे क्या करेगा वो कि स्टार्टिंग जो उसका कैपेसिटी होगा ना, वो दौड़ने का बहुत स्पीड होगा। एक हम नॉर्मल एथलीट का बात कर रहे हैं, वो वाला नहीं जो स्पोर्ट्स में चलता है, वो नहीं। एक नॉर्मल, जैसे आपको भी हम बोले कि काम करो, यहाँ से आपको 1 किलोमीटर दूर में दौड़ना है, आपको कुछ मिलेगा, कुछ गिफ्ट के तौर पे। आप क्या कीजिए, पूरा स्पीड में दौड़ना स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्टिंग को देखते हो, जब भी हम दौड़ते स्टार्ट तो पूरा कितना स्पीड में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है सपोज, और यहाँ पे क्या है कि आपको स्पीड पूरा एकदम जी जान लगा दिए। लेकिन यहाँ से जब आप क्रॉस करोगे तो आप बढ़ोगे, लेकिन क्या होगा ना, हाँपते हुए हाँप रहे हो पूरा। क्या होगा, यहाँ पे हाँप रहे हो, तो बढ़ तो यहाँ पे भी रहो, लेकिन क्या करो, डिमिनिशिंग रेट में, यानी कि जो स्पीड पहले थी वो अब नहीं है, यानी कि जो स्पीड आपको होना चाहिए वो स्पीड नहीं, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे चलने लगेगा, लेकिन चल रहा है, बढ़ रहा ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। क्या है, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। बस यही डिफरेंस को समझो, बढ़ तो रहा है लेकिन क्या है, डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है। यानी कि जब एमसी गिरता है तो टीसी डिमिनिशिंग रेट में बढ़ता है। अब सेकंड पॉइंट बोलता है व्हेन एमसी रीचेस मिनिमम, यानी कि रीचेस जो मिनिमम हो रहा है यहाँ पे, यहां तक जो पहुंच गया, यानी कि बिंदु को काट रहा है यहाँ पे, रीचेस मिनिमम गया यहाँ पे, देन टीसी फिनिश डिमिनिशिंग रेट। अब यहाँ पे क्या है कि जो टीसी है ना पे रुक गया, यानी कि जो इंक्रीज कर रहा था डिमिनिशिंग रेट में, वो आपका वहां पे रुक गया। अब क्या होगा, तो यहां से बाद जो सेकंड कंडीशन जो कि मैंने लिख दिया, रीचेस मिनिमम, बीच में पहुंच गया। व्हेन एमटी इंक्रीजेस, अब एमटी इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे टीसी क्या हो रहा है, इंक्रीज एट इंक्रीज रेट। अब देखो यहाँ पे देखो टीसी बढ़ा, लेकिन कितना, तो वहां पे बढ़ा, बोलता है ना वर्ड एकदम फटफटा के दौड़ना वहां पे। तो जो यहाँ पर टीसी क्या हो गया आपका, बढ़ने लगा तुरंत। एमसी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट में, मतलब यानी कि जब एमसी बढ़ने लगा तो टीसी भी क्या हुआ, फटफटा के बढ़ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? इसको रटना डायग्राम से माने समझो और अपना लैंग्वेज यूज करो। जैसे यहाँ पे हम कभी कभी कहते हैं कि व्हेन एमसी इंक्रीज, आपको याद नहीं तो क्या करोगे, देन टीसी इंक्रीज है, खत्म। टीसी भी इंक्रीज करता है, व्हेन एमसी इंक्रीज है, खत्म हो गया। उसी तरह एमसी और एसी का क्या होगा, तो यहाँ पे देखो डायग्राम देखो इस टाइप का दिखता है आपका, एमसी और एसी।
पहली बात कि जैसे एमसी है तो एमसी बन जाए, अब एसी ऐसा है तो क्या होगा, पहले बात यहाँ पे भी सेम फंडा लागू करो, वेन एमसी इज लेस देन एसी। अब यहाँ पे लेस देन का मतलब क्या है कि देखो कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे है ना, इसके नीचे है ये वाला पॉइंट यहाँ पे, तो इसलिए कह रहा है कि एमसी जो है एसी से लेस देन है, यानी कि एक तरह से ऐसे समझो कि एमसी क्या है, एसी से आपका लेस देन है। कहते हो ना यहाँ पे जैसे कहना एमसी है क्या है आपका एसी से लेस देन है, तो यहाँ पे आपको कैसे समझना है भाई, तो वेन एमसी लेस देन यानी कि जो यहाँ पे एमसी का दिखा रहा है यहाँ पे क्या नीचे में है, तो क्या होगा एसी फॉल करेगा, इसलिए कह रहा है कि वेन एमसी लेस देन एसी देन एसी फॉल। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेन एमसी इक्वल टू एसी, यानी कि जब यहाँ पे बराबर में काट रहा है तो क्या हो रहा है कि एसी रीचेस मिनिमम, यानी मिनिमम मतलब कि अब इस पॉइंट्स के बाद आपका यहाँ पे गिरेगा नहीं, वहीं पे वो लास्ट है उसका रुकावट वहां पे। फिर तीसरा बोल रहा है वेन एमसी इज मोर देन एसी देन एसी राइजेस, अब यानी कि एसी से क्या होगा कि बड़ा हो गया एमसी, अब क्या होगा कि देन एसी भी वापस गिर के अब उठने लगा। ये आपको सिम्टम्स आपको ये ध्यान में रखना है, ध्यान रहे। नेक्स्ट टॉपिक का यहाँ पे बता रहे एबीसी और एमसी, तो जनरली जो दिखता है ना डायग्राम दोनों का ये मैच करता है, यानी कि दोनों में एक रद्दी भर का भी एक डिफरेंस नहीं, खाली लिखने का तरीका अलग है। जहां पर आप एसी लिखिएगा वहां पे आप एबीसी कर दीजिए, क्योंकि दोनों का एसी ऐसे दिखता है और एबीसी ऐसे दिखता है। क्लियर है, तो आपको लिख देना सेम टू सेम, जैसे आप डायग्राम को देखोगे तो एबीसी और एमसी ऐसे दिखता है, एमसी इज लेस देन एबीसी देन एबीसी फॉल। अब क्या है एमसी लेस देन जब है यहाँ पे तो एबीसी क्या हो रहा है फॉल हो रहा है, डायरेक्ट कंटिन्यू गिर रहा है। फिर क्या हो रहा है वेन एमसी इक्वल टू एबीसी बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे पहुंच रहा है डायरेक्टली तो रीचेस मिनिमम, एकदम देखो सेम कंडीशन है। एंड द लास्ट वेन एमसी एबीसी, यानी कि जब एमसी बढ़ रहा है तो एबीसी भी बढ़ रहा है। और फिर क्या करता है आपको कि ये दोनों को मिला के यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ देगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, फंडा टेक्निक वही है, डायग्राम देखो बना लो। थैंक यू सो मच।